दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सानी, मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए मैं आपके लिए एक प्रश्न लेकर आया हूं जो बहुविकल्पी प्रश्न है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फिजिक्स के अर्धचालक वाले चैप्टर से लिया गया है। तो देखिए, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? जीरो केल्विन, जीरो के का मतलब होता है जीरो केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है। जो अर्धचालक होता है, शुद्ध अर्धचालक, जो जीरो केल्विन पर मतलब ये होता है कि जीरो केल्विन पर शुद्ध, तो वो क्या हो जाता है? वो विद्युत रोधी हो जाता है। ठीक है, विद्युत रोधी का कई नाम होते हैं, जैसे कुचालक भी होता है और अचालक भी होता है। तो ये भी यहाँ पे दे सकता है, कुचालक या अर्धचालक। चलिए अगला सेकंड वाला देखिए। एक पी टाइप अर्धचालक होता है क्या? पी का मतलब होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव अर्धचालक बोला है, तो इसमें कोटरों की संख्या ज़्यादा होती है। जो कोटर होते हैं वो धनावेशित होते हैं, तो पी से पॉजिटिव याद रखिएगा, तो यहाँ पे धनावेशित। अब देखिए एन टाइप अर्धचालक होता है। देखिए एन का मतलब निगेटिव, निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे संपर्क समझ लीजिएगा आसान तरीके से। यहाँ देखिए अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में होते हैं। अवक्षय परत, देखिए अवक्षय परत क्या होता है? जब पीएन संधि के बीच में एक परत बना लेता है, तो उस अवक्षय परत में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और न ही कोई कोटर होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? न तो इलेक्ट्रॉन और न ही कोटर। ठीक है, अगला देखिए क्या कह रहा है। अर्धचालक में संयोजकता बैंड और चालक बैंड के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। तो देखिए अर्धचालक की बात बोला है, तो अर्धचालक में होता है वो एक इलेक्ट्रॉन, लगभग एक इलेक्ट्रॉन बोल होता है, लगभग। अगर यहीं पर जो होता है आपसे वो पूछता, चालक वाला पूछता, तो उसके बीच में जो है, चालक के बीच में होता है 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये चालक के लिए है। ठीक है, अगर और यहाँ पे क्या है, अगर कुचालक के लिए बोलता तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है, ये ध्यान दीजिएगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है वो। अब अगला देखिए क्या है। पश्च अभिनत में आदर्श पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध है। देखिए पश्च अभिनत में होता है, जो पश्च अभिनत में क्या होता है? पश्च अभिनत किसे कहते हैं? जो पीएन संधि होता है, ये पी होता है और ये होता है एन। अगर इसके जो होते हैं, इसको निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें और इसको क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें। ठीक है, ये पॉजिटिव वाला बड़ा रहेगा, निगेटिव वाला छोटा, तो इसको कहते हैं पश्च अभिनति। ठीक है, अब इस पश्च अभिनत में क्या होता है? करंट आसानी से फ्लो नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है, जिसके कारण क्या होता है? देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया है। अब देखिए क्या कह रहा है। शुद्ध अर्धचालकता को अपमिश्रित करने पर उसकी चालकता बढ़े। शुद्ध अर्धचालक है ये चालकता लिखा गया है। शुद्ध अर्धचालक में क्या होता है? जब मिश्रण करते हैं, मिश्रण को अंग्रेजी में अपमिश्रण को कहते हैं डोपिंग। डोपिंग मतलब क्या होता है? अशुद्धियाँ मिलाना। तो डोपिंग इसलिए मिलाई जाती है क्योंकि उसकी चालकता को हमको बढ़ाना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बढ़ जाती है। ठीक है, देखिए कह रहा है पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाता है। पी टाइप, देखिए पी टाइप आपको बनाना अगर होता है, तो पी टाइप में हम लोग जो है 3 संयोजकता वाला तत्व मिलाते हैं। पी 3 संयोजकता वाले तत्व कौन कौन से होते हैं? आप जो है देख लीजिएगा अपने पीरियोडिक टेबल में। मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिखता हूँ, उसका जो है शॉर्टकट होता है बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ये इसका शॉर्टकट है। ये बोरान होता है, ठीक है, ये एल्युमिनियम होता है, ये गैलियम होता है, ये इंडियम होता है, ये थैलियम होता है। बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो इसमें कौन सा है? देखिए एल्युमिनियम यहाँ पे दिख रहा है 30 है, बाकी सब ये फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये 5 संयोजकता वाले, लेकिन ये जो है 3 संयोजकता वाला तत्व है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या है। अगर 5 संयोजकता वाला पूछता है, तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है? न्यूज पेपर आज सब बिके, ये 5 संयोजकता वाला तत्व होते हैं। जैसे इसका क्या होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये 5 संयोजकता वाला होता है और ये सब 3 संयोजकता वाले तत्व होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसको। अगला आते हैं हीरे के बीच जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, वो हीरा क्या होता है? एक प्रकार का आपका जो होता है ठोस होता है। ठोस यानी कंडक्टर की तरह काम कर, कंडक्टर नहीं सॉरी वो होता है, इंसुलेटर होता है। तो इसमें जो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, लेकिन जो ओरिजिनल होता है वो 7 होता है।
देखिए जर्मेनियम का जो आपको याद रखना पड़ेगा, ये बार बार पूछा जाता है जर्मेनियम और सिलिकॉन का। तो जर्मेनियम का जो होता है वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जबकि सिलिकॉन का लगभग जो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कुछ प्रश्न जो आप देख लीजिएगा, पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।